जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाशिम महमूद है। मैं आर्किटेक्ट हूँ और तकरीबन 16 साल से लाहौर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरी जो फर्म है उसका नाम IHG डिज़ाइन वर्क्स है। आज हम डिस्कस करेंगे मानसून में आपने अक्सर देखा होगा कि बेसमेंट्स में पानी आ जाता है, दीवारों में सेम आ जाती है, फर्श नीचे भर जाता है। तो इसकी क्या वजह होती है? इसमें जो पहली बुनियादी जो वजह है वो हमारी पुअर वाटर प्रूफिंग है। वाटर प्रूफिंग ऐसी चीज़ होती है जो कि जब घर बन रहा होता है तो घर बनने के दौरान हम उसमें वाटर प्रूफिंग करते हैं। उसमें जो हमारी बेसमेंट है स्पेशली उसमें 3 जगहों पर वाटर प्रूफिंग की ज़रूरत होती है। सबसे पहली जगह जो हमारे फ्लोर्स हैं उसमें, फिर उसके बाद जो फ्लोर और वॉल के दरमियान जो जॉइंट बनता है उसमें, फिर उसके बाद हमारी जो कंक्रीट वॉल है उसकी बैक के ऊपर। और एक और जो बड़ी अहम चीज़ होती है वो जो एक और जॉइंट बनता है हमारा जो वॉल और छत के दरमियान होता है। तो ये बेसिकली 4 जगह होती हैं जहाँ से वाटर सीपेज जो है वो आ सकती है। तो इसकी रेमेडी क्या की इसमें और हम क्या बेहतर कर सकते हैं? वाटर प्रूफिंग प्रॉपर करने के लिए कोटिंग होती है। कोटिंग जब हमारा फ्लोर बिछ रहा होता है उससे पहले फ्लोर के ऊपर जो फाउंडेशन है उसके ऊपर भी हो सकती है। और जो हमारी जो वॉल्स हैं कंक्रीट की उसके बाहर की तरफ भी कोटिंग होती है। उसमें हम मेम्ब्रेन भी लगा सकते हैं और डिफरेंट सीलेंट्स होती हैं वो भी उसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ये बेसिकली 3 तरह के ट्रीटमेंट्स होती हैं जो कि इसके ऊपर की जाती हैं फाउंडेशन वॉल के ऊपर। और ये ज़्यादातर उस वक्त की जाती हैं जब हमारी कंस्ट्रक्शन हो रही होती है। जब हमारी कंस्ट्रक्शन हो जाए, घर बन जाए, बाद में वाटर प्रूफिंग करना बहुत मुश्किल होता है। ऑल्दो के उसके भी तरीके होते हैं, उसमें भी आप बाद में भी उसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन सबसे आइडियल ये होता है कि जब आपका घर बन रहा हो तो आप स्टार्ट में ही उसको प्रॉपर तरीके से वाटर प्रूफिंग करें, प्रॉपर कंपनी से करवाएं, उनसे बाकायदा इस चीज़ की जो है वो गारंटी लें। और जो मैंने 4 जगहें आपको बताई जिसमें फ्लोर्स हैं, फ्लोर के नीचे वाटर प्रूफिंग करें। जो हमारा फ्लोर और वॉल के दरमियान जो जॉइंट बनता है वहाँ पर अक्सर, क्योंकि जो फ्लोर है ये कंक्रीट का होता है, ये पहले डल जाता है और जब वो ड्राई हो जाता है उसके बाद फिर जो वॉल है उसकी कंक्रीटिंग होती है तो उसके दरमियान में एक हेयर लाइन जॉइंट जो है ये बन जाता है। उस हेयर लाइन जॉइंट को ख़त्म करने का तरीका यही है कि वहाँ पर या तो रबर स्टॉपर लगाएं या उसमें ग्रूव दें। ये 2 तरीके होते हैं जिससे हम उस जॉइंट को वाटर प्रूफिंग कर सकते हैं। तीसरी हमारी बुनियादी चीज़ जहाँ से सेम आती है वो कंक्रीट वॉल है। कंक्रीट वॉल को बाहर की तरफ आइडली ये है कि पहले उसको आप उसको उसकी सरफेस को पहले आप प्लेन करें। वो कैसे होगा? वो प्लस्तर से होगा। उसको प्लस्तर करें, चिप्स करें और फिर उसके ऊपर वाटर प्रूफिंग करवाएं। वाटर प्रूफिंग के कई तरीके हैं, उसमें आप मैंने बताया कि केमिकल की कोटिंग भी हो सकती है, उसके ऊपर आप मेम्ब्रेन भी लगा सकते हैं। बिचुमेन मेम्ब्रेन है वो आप उसके ऊपर लगा लें, फिर डिफरेंट किस्म के सीलेंट्स हैं वो उसके ऊपर लगा लें। तो ये सारे तरीके जो है हो सकते हैं। पहले वक्त में बिचुमेन होती थी, बिचुमेन को गर्म करके उसको पिघला कर वो उसके ऊपर लगा लिया जाता था। अभी भी अगर आपको आज के दिन में भी अगर आपको खालिस बिचुमेन मिल जाए जो सॉलिड है वो भी आप कर सकते हैं उसके ऊपर। और फिर उसके ऊपर प्लास्टिक देकर तो फिर बाहर हम मिट्टी उसमें डाल देते हैं। जो चौथी चीज जो है वो जॉइंट जो बनता है हमारा दीवार और छत के दरमियान, ये वो जॉइंट होता है कि जहाँ पर कोई वाटर प्रूफिंग नहीं की जा सकती या ना, और या फिर ऐसे कह लें कि वहाँ पे नहीं की जाती। तो वहाँ पर पानी, वहाँ से पानी कैसे आता है? वो उस सूरत में आता है पानी कि जब हमारा जो बाहर का जो लेवल है फ्लोर का उसमें पानी बहुत हैवी रेन्स हो और वो पानी का लेवल इतना बाहर हो जाए कि वहाँ से जॉइंट्स अंदर आ जाए। तो उसको अवॉइड करने का तरीका ये है कि हमारा जो पोर्च और अंदर का जो फ्लोर का लेवल है उसको हम इंक्रीज कर दें। नॉर्मली आपने अक्सर देखा होगा जो बेसमेंट वाले घर होते हैं वो थोड़े ऊंचे होते हैं। उसकी वजह यही होती है कि ये जो जॉइंट है जो कि वॉल रूफ के दरमियान बन रहा है, इस गैप को जितना ज़मीन से हम उठाएंगे उतना इसमें कम चांस होगा पानी के आने का, पानी खड़ा होगा बाहर। फिर ये भी होता है कि विद पैसेज ऑफ टाइम रोड्स जो हैं उनकी कंस्ट्रक्शन होती है, रोड्स के लेवल इंक्रीज हो जाते हैं तो उस वजह से भी अंदर की बिल्डिंग जो है वो नीचे हो जाती हैं, बाहर का रोड लेवल ऊपर हो जाता है। और जब हैवी रेन्स होती हैं जैसे मानसून में काफ़ी हैवी रेन्स होती हैं तो उसमें जब पानी खड़ा होता है बाहर और ये ऊपर जो एक जॉइंट होता है वॉल और छत के दरमियान, वहाँ से पानी अक्सर अंदर आ जाता है। तो इसको अवॉइड करने का एक ही तरीका है कि फ्लोर का जो लेवल है उसको ऊंचा किया जाए
और कंस्ट्रक्शन के दौरान इसका ख्याल रखा जाए कि हमारा जो अंदर का फ्लोर का जो लेवल है वो बाहर के पोर्च लेवल से ऊंचा हो, ताकि हम इस चीज़ को अवॉइड कर सकें। तो प्रॉपर वाटर प्रूफिंग जो है, इससे हम बेसमेंट में सीपेज से बच सकते हैं। और जो वाटर प्रूफिंग प्रॉपर ना हो तो ये एक मेजर वजह बनती है इसमें बेसमेंट में सीपेज और पानी आने की। इसके अलावा और जो डिफरेंट रीजंस हैं, उसमें एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है कि जैसे एशिया में, पाकिस्तान में, इंडिया में जैसे मॉनसून रेंज होती हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी रेंज होती हैं, तो पानी की अपनी जो सॉइल होती है उसकी अपनी इतनी सेचुरेशन हो जाती है कि वो मज़ीद पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, अंडरग्राउंड पानी को नहीं जा पाता। तो जब सॉइल सेचुरेट हो जाती है तो फिर वो पानी कहाँ जाएगा? वो पानी फाउंडेशंस में जाएगा। जब फाउंडेशंस में जाएगा, प्रेशर होगा, उस प्रेशर से क्या होगा कि वो वॉल्स के थ्रू, क्रैक्स के थ्रू पानी जो है वो अंदर आ जाएगा। तो ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, इसको अवॉइड करने का क्या तरीका है, इससे बचने का क्या तरीका है कि हमारा प्रॉपर ड्रेनिंग सिस्टम हो। हमने बेसिकली, हमारा जो एम इसमें होता है वो ये है कि हमने फाउंडेशन तक पानी को पहुंचने से बचाना है। जितना हमारा ड्रेनेज सिस्टम जो है वो अच्छा होगा, पानी जितना जल्दी इनखला हो जाएगा हमारी बिल्डिंग से, हमारे घर से, हमारी प्रॉपर्टी से जितनी जल्दी निकल जाएगा बाहर, पानी खड़ा नहीं होगा, तो उतनी हमारी सीपेज का इशू जो है वो कम होगा। इसमें कई सॉल्यूशंस हैं, जैसे इसमें फ्रेंच ड्रेन है, उसमें सम पंप है, वो भी हम इसमें कर सकते हैं। तो बेसिक इसका पर्पस ये है कि हमने जो फाउंडेशन है उससे पानी को दूर करना है। इसके अलावा जो रीजंस होती हैं जिसमें बेसमेंट में पानी आ जाता है, उसमें क्रैक्स हैं, फाउंडेशन वॉल्स के अंदर क्रैक्स हो जाती हैं। बिल्डिंग की एक अपनी नेचुरल सेटलमेंट होती है, सॉइल की मूवमेंट होती है, जैसे अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं तो सॉइल में मूवमेंट होती है। इसी तरह एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होती है। जो हमारी कंक्रीट वॉल्स हैं उनकी अपनी एक्सपेंशन है, अपनी कॉन्ट्रैक्शन है उसमें। तो ये सारी जो सेटलमेंट्स होती हैं, जो मूवमेंट होती है, इससे क्या होता है, इससे जो हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो कंक्रीट वॉल है, उसके अंदर क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं विद पैसेज ऑफ टाइम। और ये जो क्रैक्स जो होते हैं ये गैप क्रिएट कर देते हैं हमारी वॉल के अंदर, जहाँ से पानी अंदर आ जाता है। इनको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसकी उसकी बड़ी आसान है कि हमने जो क्रैक्स हैं फाउंडेशन के अंदर, इसको रिपेयर करें। क्योंकि अब स्ट्रक्चर तो बन चुका हुआ है, बाहर से खोदना, अगर सारा खोद कर बाहर से करेंगे तो बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो इसके लिए एपॉक्सी इंजेक्शंस होते हैं, जिससे जहाँ पर हमारी सीपेज है, जहाँ पर वो क्रैक डेवलप हो गया है, उस एरिया में एपॉक्सी जो है वो इंजेक्ट किया जाता है, केमिकल जो है वो इंजेक्ट किया जाता है, जिससे वो जो एक पैच है जहाँ पे क्रैक है, वो गैप क्रिएट हुआ है, पानी अंदर आ रहा है, तो वो सील हो जाता है और वहाँ से पानी आने से हम बच सकते हैं। इसके अलावा जो रीज़न जिसकी वजह से बेसमेंट पानी आता है, उसमें पूरा ग्रेडिंग है और एंड ड्रेनेज। ग्रेडिंग क्या होता है? ग्रेडिंग कहते हैं स्लोप को। जो हमारे जो बाय लॉन का जो स्लोप है, हमारे हम जो बाय पोर्च बना रहे हैं उसका जो स्लोप है, वो स्लोप इस तरह से हो कि वो पानी को घर की तरफ, फाउंडेशंस की तरफ लाने के बजाय पानी को दूर लेकर जाए, और वो स्लोप हाइट की तरफ हो, ताकि जब भी बारिश हो पानी जो है वो घर से बाहर जाए, हमारी फाउंडेशन से दूर जाए। जितनी हमारी ग्रेडिंग प्रॉपर होगी उतना हमारी जो सीपेज का चांस जो है वो कम होगा। और हमारी ड्रेनेज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। अगर हमारा जो ड्रेन्स है प्रॉपर नहीं है, बड़े नहीं है, मैन होल्स छोटे हैं, तो उसमें क्या होगा, उसका प्रॉपर मेंटेन नहीं है, साफ नहीं है, तो बरसात में स्पेशली वो क्लॉग हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है ये वाटर सीपेज का इशू आ जाता है। तो इसको जो ग्रेडिंग है, इसकी रेमेडी क्या है, इसको सही करने का तरीका क्या है कि हम लैंडस्केप को इस तरह से बनाएं कि उसकी स्लोप जो है वो हमारे घर से दूर को जाए, हमारे फाउंडेशन से दूर को जाए, ताकि पानी जो है वो जब बारिश हो, हैवी रेन्स हो, तो बजाय ये कि हमारी फाउंडेशन से करीब पानी इकट्ठा हो, वो पानी की ड्रेन हो, हमारे प्रॉपर्टी से जो है वो दूर जाए। इसी तरीके से सरफेस जो ड्रेनेज है उसको प्रॉपर किया जाए, हमारे लॉन का लेवल स्लोप इस तरह से दें कि वो पानी जो है वो बिल्डिंग के साथ ना खड़ा रहे, बल्कि बिल्डिंग से दूर जाए। एक और रीज़न जिसकी वजह से बेसमेंट में सीपेज आ जाती है वो है अगर हमारे जो गटर्स हैं उनकी तादाद प्रॉपर नहीं है, या हमारे जो प्रणाली हैं जिसको हम स्पाउट्स कहते हैं, उनकी तादाद अगर प्रॉपर नहीं है, एडिक्वेट नहीं है, वो ब्लॉक्ड हैं, उसमें कचरा फंसा हुआ है, गटर्स हैं वो अगर प्रॉपर मेंटेन नहीं है, साफ नहीं हुए हुए, उसमें अगर कचरा है, पानी उसमें फंस रहा है,
तो ये जो मानसून वाला जो स्पेशली जो होता है सीज़न जिसमें हैवी रेनफॉल है और बहुत स्पीड के साथ बारिश होती है, इसमें क्या होगा कि वो रेन्स क्लॉग हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, उस पानी खड़ा होगा। जब पानी खड़ा होगा तो वो क्या होगा कि हमारी फाउंडेशन के अंदर जाएगा। जब हम फाउंडेशन के अंदर पानी जाएगा तो वो अल्टीमेटली हमारी बेसमेंट को तंग करेगा और बेसमेंट के अंदर सीपेज होगा। तो इसकी रेमेडी क्या है? इसकी रेमेडी ये है कि हम गटर्स को साफ रखें, उसको मेंटेन रखें, हमारे जो प्रणाले हैं उसको रेगुलरली मेंटेन करें, उसकी तादाद जो है अगर फॉर एग्जांपल कम है तो उसको ज़्यादा कर दें ताकि हमारा पानी जो है वो खड़ा ना हो। पानी अगर कहीं पर खड़ा हो जाता है तो वो हमारे स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाता है, वो पानी फाउंडेशन के अंदर जाता है, उससे से हमारी बेसमेंट के अंदर सीपेज हो जाती है। इसी तरह एक और रीज़न जिससे बेसमेंट जिसकी वजह से बेसमेंट पानी आ जाता है वो है ग्राउंड वाटर इन्फिल्ट्रेशन। ग्राउंड वाटर इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है कि कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर वाटर टेबल हाई हो जाता है या जहाँ पर जैसे हमारे इधर मानसून रेन्स होती हैं बहुत ज़्यादा, अगर हैवी रेन्स हों तो उससे क्या होता है कि जो हमारी सॉइल है, सॉइल की भी एक कैपेसिटी है एब्जॉर्ब करने की। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वो कैपेसिटी उसकी ख़त्म हो जाती है, जिसको हम सेचुरेशन कहते हैं, वो सेचुरेट हो जाती है, फिर वो पानी और ज़्यादा अब्जॉर्ब कर नहीं पाती, पानी उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। जब वो पानी खड़ा होगा तो वो कहाँ जाएगा? वो हमारी बुनियादों में जाएगा। जब बुनियादों में जाएगा तो वो वॉल्स को हिट करेगा, फ्लोर को हिट करेगा और इवेंचुअली वो हमारी बेसमेंट के अंदर जाएगा। तो ग्राउंड वाटर इन्फिल्ट्रेशन को ठीक करने का क्या तरीका है कि हम प्रॉपर हमारी जो चार दीवारी है, हमारा जो पेरीमीटर है हमारे प्रेमिसेस का, घर का, कमर्शियल स्पेस है उसकी पेरीमीटर ड्रेनेज हमारी जो है वो ठीक हो, ताकि हमने पहले स्टेज में हमने जो हमारा फ्लोर था हमने उसको तो प्रॉपर तरीके से स्टोक दे दिया और पानी को हमने जो है वो अपनी पेरीमीटर्स तक, बुनियादों तक, बाउंड्री वॉल तक पहुंचाया, घर से हमने पानी को दूर किया। अब पेरीमीटर पर अगर प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होगी जो कि उस पानी को घर से बाहर निकाले तो ये अगेन हमें प्रॉब्लम करेगा, तंग करेगा। उसके लिए भी फ्रेंच ड्रेन है, हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं, सम पंप है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेसिक उसका ये है कि हमारा ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो जो कि पानी को हमारे स्ट्रक्चर से दूर लेकर जाए। एक और रीज़न जिसकी वजह से बेसमेंट पानी जाता है वो है कि जो हमारे बेसिकली जब हम विंडोज़ देते हैं बेसमेंट के अंदर तो हम वेल बनाते हैं, सनकन एरिया बनाते हैं, अगर उसकी ड्रेनेज प्रॉपर ना हो, क्योंकि वेल है वो ओपन है, बारिश हुई है, उसमें पानी इकट्ठा हो गया तो इवेंचुअली वो विंडोज़ के थ्रू पानी अंदर आ जाएगा। तो उसकी वेल्स की, सनकन एरियाज़ की, उनकी ड्रेनेज बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर प्रॉपर सम्प बने, उसके अंदर पंप लगे, पंप को आप बेशक उसका एक बैकअप भी रखें, एक छोटा जनरेटर हो आपके पास, ताकि इन केस अगर हमारी तो लाइट बहुत जल्दी जाती है, अगर लाइट चली गई है तो आप उसको तेज़ बारिश है और अब सम्प की इतनी कैपेसिटी नहीं है, ओवरफ्लो हो गया, तो आप उसको पानी को पंप आउट कर सकें। तो हमारा जो सनकन एरिया की जो ड्रेनेज है वो भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये एक बहुत आसान तरीका है जहाँ से पानी अंदर आ सकता है। अक्सर जगहों पर हम ये भी रिकमेंड करते हैं कि सनकन एरिया उसके ऊपर आपको शेड दे दें टेम्पोररी, जैसे फाइबर का शेड होता है या ग्लास का शेड होता है, तो उससे भी पानी की जो अंदर नीचे जाने की, वेल में जाने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, क्वांटिटी जो है वो कम हो जाती है। एक और रीज़न जिससे बेसमेंट में सीपेज आ जाती है वो है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है कि बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, अंदर का टेम्परेचर बहुत कम है। जो एक डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है अंदर और बाहर का, उससे आप अक्सर देखते होंगे कि जैसे आप एक ठंडे गिलास का पानी लें, उसको टेबल पर रखें तो आप देखेंगे वो बाहर से गीला हो जाता है, उसको पानी आ जाता है, तो ये कंडेंसेशन हो रही होती है। इसी तरीके से अगर बाहर बहुत ठंडा है, अंदर हमने गर्म किया हुआ तो एक शीशे के ऊपर कंडेंसेशन आ जाती है, पानी के वेपर्स आ जाते हैं, और वो ये जो वेपर्स होते हैं ये दीवारों को, सर्विसेज को गीला कर देते हैं। वो जब गीला इन्वायरमेंट होता है तो वह हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, उसको मोल्ड्स बनते हैं, वो मोल्ड्स वैसे ही जो आपकी बिल्ड इन्वायरमेंट होते हैं उसको अनहेल्दी कर देते हैं, उसमें बीमारियां, कीड़े। तो कंडेंसेशन भी एक रीज़न होती है जिसकी वजह से जो सीपेज जो है वो डैम्पनेस जो है वो हमारे आ जाती है। कंडेंसेशन से बचने का क्या तरीका है कि हम अपने जो वेंटिलेशन जो है उसको इम्प्रूव करें। अक्सर हम देखते हैं कि एक ही विंडो दे दी जाती है, अगर हम क्रॉस वेंटिलेशन कर लें, हम एक के बजाय दो विंडोज देते हैं ताकि एक से हवा आए, दूसरे से निकल जाए। हम पूरी बेसमेंट को इसी तरीके से डिज़ाइन करें, हम अपने आर्किटेक्ट को कहें कि हमारा बेसमेंट जो है वो प्रॉपर वेंटिलेटेड हो, ताकि उसमें किसी जगह पर जो है हवा जो है वो रुके ना।
एक जगह से हवा आ रही है, दूसरी जगह से हवा जा निकल रही है, तो वो एक प्रॉपर जब स्पेस वेंटिलेटेड होगी तो वो ये जो पानी की अगर कंडेंसेशन होती है, वेपर्स अगर डेवलप होते हैं तो वो ड्राई हो जाएंगे। अगर ड्राई होंगे तो उस पर कोई मोल्ड क्रिएट नहीं होगा और आपकी इन्वायरमेंट जो है वो अनहेल्दी नहीं होगी। इसी तरह इंसुलेशन को भी बेहतर किया जा सकता है। खिड़कियां हैं उसमें आजकल डबल ग्लेजिंग आ गई है, उससे भी जो कंडेंसेशन जो है वो बहुत हद तक अवॉइड हो जाता है। तो लेकिन ऑब्वियसली डबल ग्लेजिंग जो है वो एक एक्सपेंसिव सोल्यूशन है, तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट जो है वेंटिलेशन एक नेचुरल चीज़ है, उसके ऊपर जो है वो फोकस करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी, जिसमें हमने आज डिस्कस किया कि बेसमेंट के अंदर जो है वो सीपेज क्यों आती है और उसकी रेमेडीज़ क्या है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ हम जल्द हाजिर होंगे। अस्सलाम।